मैं किफ़ायत फ़हीम। हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी आप जानते हैं, उसका असर है। तो नाज़रीन, मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। 1965 में एक पिक्चर आई थी, खानदान। इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण जी ने और संगीतबद्ध किया है रवि ने। तू होके बड़ा बन जाना, अपनी माता का रखवाला। ये गीत सुनकर आप समझ सकते हैं कि हमारी जो फ़िल्में थी, माज़ी की जो हमारी फ़िल्में थी, वो हमारी ज़िंदगी पर क्या असर छोड़ती थी, क्या असर डालती थी। और आज अगर हम कोई फ़िल्म देखते हैं तो हमारे बच्चे या हम खुद क्या तासुर लेते हैं उन फ़िल्मों से। इस गीत को सुनने के बाद आपको वो जो घर में मोहब्बत होती थी, भाईचारा होता था, हम जब अपने बुज़ुर्गों का जो हम मान करते थे, उनकी इज़्ज़त करते थे, उस बात का आपको एहसास होगा। बदकिस्मत के घर में हुआ है पैदा किस्मत वाला। राजेंद्र कृष्ण जी का भी कमाल देखिए, तो क्या उन्होंने इन चंद शेरों में मजमून भरा है। गाना रफ़ी साहब की मधुर आवाज में है, तो मैं आपको ले चलता हूँ 1965 में। आइए सुनते हैं। मगर सने सदने सरे सा गरे सरे सने दपा मदने सरे सा मैं सुनाता हूँ तुझे कोई कहानी सुन ले ओ मेरे लाल जरा मेरी जुबानी सुन ले मेरे नन्हे मेरे मुन्ने मेरी औलाद है तू। मैंने भगवान से जो की थी वो फरियाद है तू। बाप हूँ तेरा मगर तुझको खिला सकता दोनों हाथों से कभी। ये धुन है रविशंकर शर्मा जी की और लिखा इसे राजेंद्र कृष्ण जी ने फिल्म खानदान के लिए, जिसमें सुनील दत्त जी थे, नूतन थी, प्राण साहब थे और इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त रोल करने वाले एक्टर का नाम था ओम प्रकाश, जिसे आप खूबी जानते हैं। बहुत ही अजीम फनकार हमारी इंडस्ट्री के। जब हम इस राग का आरोह गाएंगे तो कई जो नगमे हैं हमारे सामने आएंगे। मगर समय सुनाता हूँ तुझे, बिल्कुल सप्तक के शुरुआत में ये गाना शुरू हो जाता है, इसका मुखड़ा। मैं सुनाता हूँ तुझे कोई कहानी सुन ली। उसके बाद जो इसका मुखड़ा है ये तो आलाप है। तू सा तू होके बड़ा बन जाना अपनी माता का रखवाला। देखिए क्या खूबसूरती है, कैसे तर्ज बनाई है। और फिर उसके बाद रफ़ी साहब की आवाज़ जब इस गीत को मिल गई तो ये गाना अमर हो गया सदियों सदियों के लिए। हर मुश्किल से लड़ सकता है दो दो हाथों वाला। अंतरा तेरे बाबा तेरे दो हाथों की ताकत ही तकदीर है तेरी। मेहनत जिसका नाम है बेटा वो जागीर है तेरी। हर मुश्किल से पासा हर मुश्किल से लड़ सकता है हर मुश्किल से लड़ सकता है दो दो हाथों वाला तू होके बड़ा बन जाना अपने माता का रखवाला। भैरवी में यूं तो कहा जाता है कि हम 12 सुर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन सुरों को लगाने का तरीका अलग है और ये काम वही कर सकता है जिसने शास्त्रीय संगीत संजीदगी से सीखा हो। देखिए जब हम इस गाने में हर मुश्किल से लड़ सकता है
दो दो हाथों, यहाँ पे कोमल ऋषभ के बजाय शुद्ध ऋषभ का इस्तेमाल हुआ है। दो दो हाथों, दादा पामा गरे, दो दो हाथों वाला तू होके बड़ा बन जाना, अपनी माता का रखवाला। शुद्ध ऋषभ राग भैरवी का हिस्सा नहीं है, लेकिन कैसे राग भैरवी में इसको इस्तेमाल किया गया है। ये सिर्फ फिल्म संगीत में नहीं है, हमारी बंदिशों में भी जो राग भैरवी पर की बंदिशें हैं उसमें भी शुद्ध ऋषभ का खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हमारे सामने आएंगी जिनको हम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि प्रोग्राम ज्यादा तवील हो जाएगा, इस वजह से राग भैरवी की जो बात है हम यही आज खत्म करेंगे। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में राग भैरवी को जारी रखते हुए एक और नगमे का हम इंतखाब करेंगे और उस पे बात करेंगे, शायर के बारे में बात करेंगे, गुलकार के बारे में बात करेंगे और मौसीकार के बारे में बात करेंगे। तो आज का प्रोग्राम खत्म करने की किफायत फहीम को इजाजत दें। खुदा